खबर यूपी के बलिया से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा पूरे देश में सेवा पखवाड़ा का आयोजन कर रही है। यह पखवाड़ा 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें शामिल है। वहीं भाजपा नेता अनूप पांडे ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधान सेवक के रूप में शपथ ली है, तब से देश के विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। इस सेवा पखवाड़ा के माध्यम से भाजपा समाज के हर वर्ग की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेगी। मैं अनूप पांडे हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जगह जगह भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। किस तरह के आप लोग कार्यक्रम मना रहे हैं और क्या कहेंगे सेवा पखवाड़े को लेकर, जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलने वाली है? देखिए, हमारे देश के प्रधान सेवक ने शपथ लेने के बाद से ही ये ठान लिया था कि हमें गरीबों का उत्थान करना है, महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ ले जाना है, युवाओं को रोजगार देना है, किसानों को मजबूत करना है और एक आत्मबल देना है देश की जनता को, जिससे हमारी देश की जनता मजबूत बने और आगे उठे, देश आगे बढ़े। क्योंकि इसके पहले के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे सिर्फ कोटा पूरा करते थे, लेकिन उत्साह आज है, ऊर्जा है लोगों में उमंग है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस बहुत उत्साह के साथ अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हर गांव, हर नगर, हर डगर, हर शहर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस बात के लिए मनाया गया कि नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प से सिद्धि तक, यानी संकल्प लिया उन्होंने किया, उन्होंने 10 करोड़ लोगों को आवास बना के दिया, गांव-गांव में शौचालय बना के दिया, नल में जल पहुंचाया गांव-गांव तक, गरीबों का उत्थान किया, किसानों को समृद्ध किया। 8 लाख करोड़ रुपया किसानों के अभी तक खाते में गए और तमाम योजनाएं चला करके, जैसे विश्वकर्मा योजना एक इतनी चमत्कारिक योजना है जो हमारे भारतीय संस्कृति के जो परंपरागत, जो हमारी गाँव की एकता थी, समरसता थी, जैसे कोई बढ़ई का काम कर रहा है उसको उन्होंने सामग्री दिया, लोहार, सोनार, धोबी, ये सारे जो परंपरागत एक स्वाभिमान के जो हमारे रोजगार थे उसको और आगे बढ़ाने का काम किया। कहने का मतलब कि सनातन संस्कृति का उत्थान से लेकर के चहुमुखी विकास पूरे भारतवर्ष का नरेंद्र मोदी जी ने किया। दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। हमारे आज़ादी के दीवाने जो क्रांतिकारी थे, जिनके सपने थे, अम्बेडकर का जो सपना था, गांधी जी का जो सपना था, उसको साकार करने नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत की जनता उत्साहित है और इसको देख करके विपक्ष कुंठित और लज्जित है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। विपक्ष सिर्फ बहकावे में लोगों को लेकर के बयान दे रहा है, उसका कहीं कोई मतलब नहीं। लेकिन लगातार विपक्ष एक चीज़ आवाज़ उठा रहा है कि जब से बीजेपी आई है बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई, अब तो यहाँ तक कि वोट चोरी का भी आरोप लगा। देखिए कि वोट चोरी करके जो ये बीजेपी सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी, ये तो जनता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं विपक्ष, जनता को दोषी ठहरा रहे हैं। और महंगाई तो इतनी घटी है कि जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो महंगाई की दर 14% थी, आज महंगाई की दर 2% है। कितना बड़ा अंतर है, महंगाई तो हाई नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जब कोरोना आया देश में, तब से वो सबको अनाज दे रहे हैं। आज कोई एक भी बता दीजिए, आप भी पत्रकार हैं, घूमते हैं, एक चारों तरफ आपका सूचना तंत्र है, पहले लोग भूख से मर जाते थे, आज कोई भूख से मौत की खबर आती है क्या? किसान आत्महत्या करते थे, आज किसी किसान की आत्महत्या की खबर आती है क्या? तो इस तरह की खबरें आना बंद हो गई। अपशगुन इस देश से बंद हो गया, किसानों का मरना, बेरोजगारी के नाम पर पहले लड़के कितना आंदोलन चलाते थे। तो कहने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी ने युवा, महिला, मजदूरों का एक उत्थान किया है और बहुत मजबूती के साथ, हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में उनका जन्मदिन मनाया गया है और आगे और भी तमाम योजना चला करके मजबूती और संबल प्रदान किया जाएगा।